कृष्णन और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर खुशी व्यक्त करने के साथ ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि यहां बहुत ही चमत्कारी विषय है और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। मामला कोर्ट के अधीन है और न्यायालय के किसी भी फैसले का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, पहले भी किया है और अब भी करेंगे। उन्होंने कहा कि शिवलिंग को अब तक क्यों छुपाया गया, किसने छुपाया, यहाँ बात का विषय है। फिलहाल तो भारत भावनाओं का देश है और संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। न्यायपालिका का आदेश जो भी होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। सर्वे में मिले हुए शिवलिंग और साक्ष्यों पर बोलते हुए कहा कि प्रत्यक्षणम किम्र प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और इस विषय पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता है। वही ताजमहल प्रकरण पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि न्यायालय ने ताजमहल पर बंद तालों को खुलवाने से मना कर दिया है। कुतुब मीनार और ताजमहल भारत सरकार के अधीन है, किसी धर्म से जुड़ा नहीं है और भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार भारत सरकार हिंदुओं को सौंप दे। यह विषय भारत सरकार का है, हम राष्ट्र और देश के साथ हैं। वहीं राज ठाकरे के अयोध्या विरोध के मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह और राज ठाकरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका धर्म और भावनाओं से लेना देना ही नहीं है। यहाँ अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमलावर होते हुए बोले कि भारत वसुदेव कुटुंबकम का देश है, यहाँ पर इस तरीके की घटिया राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं ओवैसी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज ठाकरे और AIMIM के प्रमुख ओवैसी, इनका ना तो किसी आस्था, श्रद्धा और संस्कार से कोई मतलब है, ना ही किसी राष्ट्र से। अपने अपने निशाने साधते हैं। राज ठाकरे और ओवैसी को सौतेला भाई बताया। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक विषय है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, न्यायालय के किसी भी निर्देश का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। ये हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, भारत के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा विषय है, लेकिन ये विचाराधीन है न्यायालय के। किसने दबाया, कब दबाया, ये विषय दूसरा है। विषय ये है कि भारत भावनाओं का देश है और भारत एक संवैधानिक व्यवस्था से चलता है, तो न्यायपालिका का जो आदेश होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। जहाँ तक है इतिहास का प्रश्न, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इस विषय पे कोई राजनीतिक बात नहीं कर। ताजमहल वाले विषय पे कोर्ट ने वहाँ के ताले खुलवाने को मना कर दिया, लेकिन अगर ताजमहल और कुतुब मीनार पे कोई विषय है तो फिर भारत सरकार के अधीन है, क्योंकि ये किसी धर्म के हाथ में तो है नहीं। भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे, लेकिन ये विषय तो भारत सरकार का है। हम तो राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका कोई भावनाओं से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए ये सब बातें करते हैं। भारत एक विशाल देश है, भारत की संस्कृति महान है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, ये हमारे उद्घोष हैं। तो यहाँ कहीं इस तरह की घटिया राजनीति की आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है। राज ठाकरे और AIMIM के प्रमुख ओवैसी, ये दोनों अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह की वाहियात बयानबाजी करते हैं। इनका ना आस्था से मतलब है, ना किसी श्रद्धा से, ना किसी संस्कार से, ना किसी राष्ट्र से। ये सब अपने अपने निशाने साधते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि राज ठाकरे और ओवैसी ये सौतेले भाई हैं। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।